हेलो स्टूडेंट्स, आइए जाने प्रोसेस क्या है। ए रनिंग प्रोग्राम इज़ कॉल्ड ए प्रोसेस। एक चल रहे प्रोग्राम को प्रोसेस कहते हैं। और जब भी हम कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं टेक्स्ट फाइल में और उसे रन करते हैं तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ तो वो एक प्रोसेस बन जाएगा। तो प्रोसेस को एक्टिव एंटिटी भी कहते हैं। और एक प्रोसेस को एक से ज़्यादा बार भी ओपन किया जा सकता है तो वो मल्टी प्रोसेसेस कहलाएंगी। सपोज़ हम नोटपैड को 3 बार ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास 3 नोटपैड की विंडो आ जाएंगी, तो तीनों प्रोसेसेस कहलाएंगी, तो तीनों हमारे पास मल्टी प्रोसेसेस होंगी। तो इस तरह से एक नोटपैड प्रोसेस हमारी एक्टिव एंटिटी कहलाएगी तब। और इसी तरह प्रोसेस चलने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। तो एक प्रोसेस को चलने के लिए मेमोरी भी चाहिए, सीपीयू भी चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी ज़रूरत होगी। तो ये प्रोसेस रिक्वायर्स रिसोर्सेज, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इस तरह से पेरेंट प्रोसेस भी हो सकती है और चाइल्ड प्रोसेसेस भी हो सकती हैं। तो एक प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस कब कहलाएगी? जब एक प्रोसेस के अंडर और प्रोसेसेस चल रही हैं तो खुद प्रोसेस जो है वो पेरेंट प्रोसेस कहलाएगी और उसके अंदर चलने वाली प्रोसेसेस चाइल्ड प्रोसेसेस कहलाएंगी। तो एक प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस भी हो सकती है, चाइल्ड प्रोसेस भी हो सकती है। तो प्रोसेस ज़ॉम्बी प्रोसेस भी हो सकती है या ऑर्फन भी हो सकती है। तो ऑर्फन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसका पेरेंट नहीं चल रहा, जिसका पेरेंट बंद हो चुका है किसी कारण करके, बट चाइल्ड अपनी प्रोसेस को पूरा कर रहा है, चाइल्ड प्रोसेस चल रही है। तो ऑर्फन प्रोसेस इज ए प्रोसेस दैट डजंट हैव ए पेरेंट प्रोसेस, जिसके पास पेरेंट प्रोसेस नहीं है। और ये तभी होता है जब पेरेंट प्रोसेस बंद हो जाए किसी कारण करके चाइल्ड के बंद होने से पहले, तो वो ऐसी प्रोसेस ऑर्फन प्रोसेस कहलाती है। तो ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या है? ज़ॉम्बी प्रोसेस वो प्रोसेस है जो बंद हो चुकी है बट जिसकी डिटेल मेमोरी में से नहीं हटी है। तो ऐसी अगर सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस हो जाएं जिनकी मेमोरी में से डिटेल ना हटे बट बंद हो चुकी हों, तो ऐसी मेमोरी बहुत ऑक्यूपाई कर लेंगी। तो ऐसी प्रोसेसेस ज़ॉम्बी प्रोसेसेस कहलाती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हेल्प करता है क्रिएट करने में, प्रोसेसेस को शेड्यूल करने में, टर्मिनेट करने में। तो आमतौर पे प्रोसेसेस का लाइफ टाइम शॉर्टर ही होता है। और प्रोसेसेस चल रही प्रोसेस को बंद भी किया जा सकता है। किस किस केस में बंद किया जा सकता है? अगर किसी प्रोसेस को सिस्टम रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे नेसेसरी, तब प्रोसेस बंद की जा सकती है। और कोई अनहैंडल प्रोसेस इंटरप्ट आ गई, कुछ ऐसी रुकावटें आ गई जिसके कारण प्रोसेस को बंद करना पड़ रहा है, तो और पेरेंट भी अगर चाहे तो अपनी चाइल्ड प्रोसेसेस को बंद कर सकता है। और अगर पेरेंट प्रोसेस पहले बंद हो गई बट चाइल्ड चल रही हैं तो सिस्टम चाहे तो ऐसी चाइल्ड प्रोसेसेस को बंद कर सकता है। तो हमने देखा कि प्रोसेसेस को कब कब बंद किया जा सकता है। तो इसी तरह से प्रोसेस जब मेमोरी में लोड होती है तो प्रोसेस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, प्रोसेस की मेमोरी को। तो प्रोसेस की जो मेमोरी है वो स्टैक मेमोरी कहलाती है। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट हीप, थर्ड डाटा और तीसरा टेक्स्ट। तो इस ऐसे सिस्टम को प्रोसेस आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो स्टैक एरिया में क्या होता है? स्टैक एरिया में मेमोरी फंक्शंस रखे जाते हैं, फंक्शंस के पैरामीटर होते हैं, फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगा, और फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल हैं वो स्टैक एरिया में रखे गए होंगे। और हीप एरिया में क्या होगा? ये यहाँ पे डायनेमिकली लोकेटेड मेमोरी वाला डाटा होगा जो मेमोरी प्रोग्राम के रन होने पे मिलती है, तो वो हीप एरिया में रखी गई होती है। सो दिस इज़ ए डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। तो इसे हीप को हम डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी भी कहेंगे। तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेटेड कौन सी है? जो प्रोग्राम को रन होने पे मिली है। तो टेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? सीपीयू के रजिस्टर का डाटा, प्रोग्राम के काउंटर का डाटा, ये सारा टेक्स्ट एरिया में रखा गया होगा। और डाटा एरिया में क्या होगा? ग्लोबल डाटा, स्टैटिक वेरिएबल का डाटा, वो डाटा एरिया में रखा गया होगा। तो ये प्रोसेस के 4 सेक्शंस का हमने डाटा देखा कि क्या क्या होगा चारों सेक्शंस में। तो इसी तरह प्रोसेस जो है वो इन स्टेट्स में जा सकती है। कुछ न्यू स्टेट में प्रोसेस कब होती है? जब एक प्रोसेस क्रिएट की जाती है तो वो न्यू प्रोसेस कहलाती है। और जब
प्रोसेस चलने के लिए रेडी हो जाती है तो वो रेडी क्यू में रख दी जाती है, तो ऐसे रेडी स्टेट में प्रोसेस कहलाएगी। और जो प्रोसेस सीपीयू के पास चलने के लिए पहुंच चुकी है, सीपीयू चला रहा है, जैसे उसे रनिंग स्टेट में कहेंगे, प्रोसेस वो रनिंग स्टेट में होगी। और जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट करने के लिए गई हुई है तो वो वेटिंग स्टेट में कहलाएगी या ब्लॉक स्टेट में कहलाएगी। और जब रेडी क्यू भर जाए, जब प्रोसेस से चलने के लिए रेडी होती हैं तो वो रेडी क्यू में आ जाती हैं। तो रेडी क्यू जब फुल हो जाए तो ऐसी प्रोसेसेस को सस्पेंडेड रेडी स्टेट में कहा जाता है। तो इसी तरह प्रोसेस सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट में भी हो सकती हैं। जब वेटिंग क्यू फुल हो गई तो वो सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट में कहलाएगी। तो एक प्रोसेस ऐसी स्टेट्स में भी हो सकती हैं एक समय पे। तो सीखा हमने प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस क्या है, तो आपको ये सब कुछ बताना है जब भी प्रोसेस के बारे में पूछा जाए। तो आज के सेशन में प्रोसेस पे ही एंड करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू। कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल।